हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं माफ़ी चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। कुछ कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज हम ज्योग्राफी विषय के कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं ना, क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मिनट रहेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेकिन पहले इस वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिएगा, है ना। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योग्राफी विषय के हैं, ठीक है। तो चलते हैं बगैर समय गवाए वीडियो की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है ना। मतलब निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। गैस कीजिए। लक्षद्वीप, ठीक है दोस्तों। लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से संघ शासित राज्यों में सबसे छोटा राज्य या क्षेत्र है, जो कि आप जानते होंगे कि ये भारत के दक्षिण में स्थित है ना। लक्षद्वीप दक्षिण पश्चिम में ये लक्षद्वीप, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। गेस कीजिए। कच्छ प्रायद्वीप में, पश्चिमी घाट पर, कोंकण तट पर, डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में, है ना। सुंदरबन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सुंदरबन है, सुंदरबन डेल्टा, है ना। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। बाकी इसका उत्तर देखते हैं अपन, डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में। ओके दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, भारत के पूर्व में पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में यह स्थित है। और मैंग्रोव वन इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या किसी दुआब क्षेत्रों में, नदी के दुआब क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, या कहना चाहिए कि ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ क्या जो भूमि है ना, ये जो द्वीप है, वो कोरल नामक एक जीव से बनती है, जिसे हम कोरल रीफ बोलते हैं, है ना, उससे बनती है। तो वहाँ पर ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। महानदी पे, गोदावरी पे, कावेरी पे, पेरियार पे। गेस कीजिए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आंसर देखते हैं, महानदी पे। ओके दोस्तों, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण मतलब सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है ना। मतलब एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, वह किस स्थान पर है। भिलाई में, दुर्गापुर में, राउरकेला में या जमशेदपुर में। आंसर देखते हैं, जमशेदपुर में। ओके दोस्तों, जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है कौन सा। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध, कहलगांव, रणजीत सागर बांध या रिहंद बांध। इनमें से कौन सा बांध है जो रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है ना। बहुउद्देशीय बांध मतलब बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर बनाया हुआ बांध बहुउद्देशीय बांध कहलाता है।
गेस कीजिए कौन सा होगा। ओके, आंसर देखते हैं। रणजीत सागर बांध। ओके दोस्तों, रणजीत सागर बांध रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। मतलब इसमें क्षेत्र और राज्य दिए गए हैं, तो कौन सा क्षेत्र किस राज्य में है, कौन सा जोड़ा सही है ना। मतलब इसमें से 3 गलत हैं और 1 सही है। तो कोरबा उत्तर प्रदेश में है, रामगुंडम तमिलनाडु में है, तलचेर आंध्र प्रदेश में है, कावास गुजरात में है। बताइए दोस्तों, गेस कीजिए, है ना। जैसा कि इसमें समझ में आ रहा है, कोरबा उत्तर प्रदेश बोल रहा है ना, तो कोरबा उत्तर प्रदेश। रामगुंडम तमिलनाडु, तलचेर आंध्र प्रदेश, कावास गुजरात। तो ये आंसर देखते हैं, कावास गुजरात, है ना। गुजरात राज्य के कावास क्षेत्र में या गुजरात में जो कावास ताप विद्युत परियोजना है, यही सही है ना। बाकी सब 3 गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूरी भारत के सुंदरवन एक उदाहरण है किस चीज़ का। वन पारिस्थितिक तंत्र का, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का, घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र का, या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का। गेस कीजिए, आंसर देखते हैं। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का, है ना। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक नदी अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर नदी ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, ये सब नदी मिलकर वहाँ अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, नदी का मुहाना भी कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर वहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, इसे हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। वहाँ पर वाइट टाइगर पाया जाता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित बांधों और राज्यों का मेल मिलाइए इनमें से, ना। मतलब बांध दिए गए हुए हैं और राज्य दिए गए हुए हैं, तो कौन सा बांध किस राज्य में है, आपको मेल मिलाना है। बताइए। हीराकुंड छत्तीसगढ़, मेट्टर उड़ीसा, महानदी कर्नाटक, अलमाटी तमिलनाडु। क्या जोड़ा बनेगा। ये जोड़े दिए गए हुए हैं ABCD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं अपन। बी इसका राइट आंसर है। मतलब बी क्या बोल रहा है, ए का 2। मतलब हीराकुंड डैम कहाँ पर है या बांध कहाँ पर है, उड़ीसा में है। मेट्टर कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। महानदी बांध कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। और आलमाटी कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। मतलब ये 3-4 नदियाँ दी हुई हैं, तो इनका भारतीय क्षेत्र में उद्गम नहीं है। महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी और चेनाब। गेस कीजिए दोस्तों, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। आंसर देखते हैं, ब्रह्मपुत्र। ओके दोस्तों, इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र क्यों है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र चीन से निकलती है। ओके दोस्तों, चीन के पश्चिमी क्षेत्र से, है ना, मानसरोवर से निकलती है ना। तो वहाँ से सिंधु, ब्रह्मपुत्र और है ना। ठीक है दोस्तों, ये चीन के मानसरोवर से
निकलती है। ओके दोस्तों, चीन के मानसरोवर से 3 नदियाँ निकलती हैं, है ना। कौन कौन सी? हाँ, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र चीन से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? मतलब कौन सा इसमें गलत है ना। सरिस्का अलवर, वाल्मीकि हजारीबाग, पेंच गढ़वाल, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। आंसर देखते हैं, पेंच गढ़वाल, है ना, ये गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? किसका नहीं बैठता है? पेंच गढ़वाल नहीं बैठता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी? आंसर देखते हैं, गोदावरी। ओके दोस्तों, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? है ना, मतलब कौन सा इन 4 राज्यों में से कौन सा राज्य है जो मिजोरम से नहीं लगा है ना, मिजोरम से नहीं लगी हुई है। ठीक है, नागालैंड, म्यांमार, असम या त्रिपुरा? ठीक है, तो कौन सा आएगा यहाँ पे? आंसर देखते हैं, नागालैंड। ओके दोस्तों, मतलब मिजोरम से नागालैंड की सीमा नहीं लगती है। ओके दोस्तों, बाकी म्यांमार से भी लगती है ना, असम से भी लगती है और त्रिपुरा से भी लगती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए। मतलब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बस नाम अलग अलग है। बांध और उनके राज्य। तो तुंगभद्रा बांध कहाँ पर है? तुंगभद्रा केरल में है, लोअर भवानी मध्य प्रदेश में है, इटुक्की तमिलनाडु में है, नागार्जुन कर्नाटक में है। कौन से सही है, कौन सा गलत है, बताइए, मेल कीजिए, मेल मिलाइए। ये ABCD करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही हो सकता है? ओके, आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर रहेगा C, है ना। मतलब कि तुंगभद्रा बांध कहाँ पर है? कर्नाटक में है। लोअर भवानी बांध कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इडुक्की बांध कहाँ पर है? केरल में है। और नागार्जुन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। आंसर देखते हैं, घाघर, है ना। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है इसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? घाघर नदी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? मतलब कचरे से विद्युत बनाने के लिए कौन सा क्षेत्र भारत का पहला क्षेत्र है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई? बताइए, आंसर देखते हैं, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई ऐसा क्षेत्र है या भारत का ऐसा शहर है जो अपशिष्टों या कचरों से बिजली का उत्पादन करता है ना। बहुत
जरूरी है कचरे से बिजली बनाना या कचरे का निष्कासन करना, ठीक है। किसी तरीके से उसका सदुपयोग होना चाहिए, है ना। हर घर से बहुत कचरा निकलता है, हर शहर से बहुत कचरा निकलता है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रयास है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है ना। मतलब भारत का कौन सा राज्य है जो मैंगनीज पैदा करता है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? आंसर देखते हैं, उड़ीसा, ठीक है दोस्तों। भारत का उड़ीसा राज्य है जहाँ मैंगनीज का उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है ना। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? सेलम, हल्दिया, मैंगलोर, विशाखापट्टनम? बताइए दोस्तों, इसमें जल्दी से आंसर सेलेक्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है ना। मतलब ऐसा संयंत्र जो भारत के तट पर स्थित है और आधुनिक है ना। सेलम, हल्दिया, मैंगलोर, विशाखापट्टनम? आंसर देखते हैं, मैंगलोर में है ना दोस्तों, मैंगलोर में ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बांधों और नदियों के जोड़े बनाइए जिन पर वे स्थित हैं। फिर से वही क्वेश्चन, बस बांध और नदियों के नाम दे दिए गए हैं राज्यों के नाम की जगह ना। तो उकाई कहाँ पर है? महानदी पर है। राणा प्रताप सागर रावी नदी पर है। थीम चंबल पे है या हीराकुंड ताप्ती नदी पर है? बताइए क्या हो सकता है। ये ऑप्शन दिए गए हुए हैं ABCD। आंसर देखते हैं, ये ऑप्शन इसका सही है ना दोस्तों, ये ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। उकाई बांध कहाँ पर है? ताप्ती नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। थीन बांध कहाँ पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। और हीराकुंड महानदी पर स्थित है। ओके दोस्तों, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है, उसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है, उसके पास विस्तृत उथले सागर हैं, या खारे जल से नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार हैं। बताइए दोस्तों, है ना। खनिज नमक क्या होता है कि ज़मीन के भीतर से निकाला जाता है ना। और जो साधारण नमक होता है या जल जो कि खारे जल से निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। खारे जल से नमक कैसे बनता है हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। उसके पास विस्तृत शुष्क तट है ना दोस्तों। विस्तृत शुष्क तट मतलब कि उस समुद्र के किनारे हैं वो समतल हैं और बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। जिससे कि उसको नमक बनाने में, समुद्र के पानी से नमक बनाने में सहायता मिलती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है ना। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, शरावती परियोजना कर्नाटक में है, बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है, सवारीगिरी परियोजना गुजरात में है। बताइए इनमें से कौन सा सही इनमें से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया? मतलब 3 सही है, 1 गलत है।
आंसर देखते हैं। सवारीगिरी परियोजना गुजरात में है ना दोस्तों, ये गलत जोड़ा है, बाकी 3 सही है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, शरावती परियोजना कर्नाटक में है, बालीमेला परियोजना उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? चक्रवात की वजह से, भूकंप की वजह से, भूस्खलन की वजह से या टॉर्नेडो की वजह से? गेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दीजिए। आंसर देखते हैं। चक्रवात की वजह से ना, चक्रवात मतलब तूफान की वजह से यहाँ पे सबसे सर्वाधिक तबाही होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि, है ना, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है ना, सॉरो ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है? इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसमें अधिकतम मृदा अपरदन होता है, इसमें अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, या यह बारहमासी नदी नहीं है। ठीक है, तो बंगाल का शोक आप सभी जानते होंगे ना, ये भारी तबाही मचाती है। ठीक है, बहुत बाढ़ आती है इसमें। बाकी आंसर देखते हैं। तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है इसमें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? क्यों कम है? गैस कीजिए। खनिजों की कम मजदूरी, लौह एश की काफ़ी पूर्ति, कोयले की काफ़ी पूर्ति, या कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं? गैस कीजिए दोस्तों और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दीजिए। आंसर देखते हैं। कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना, जिससे कि यहाँ पर लागत अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम आती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान देखना चाहता है ना, मानते हैं, तो इस संबंध में इसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? ना, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने कि कोई व्यक्ति भारत के 3 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान देखना चाहता है या नेशनल पार्क देखना चाहता है, तो इस संबंध में इसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटक, है ना। तो मतलब कहने का मतलब इसके कि ये जो 3 नेशनल पार्क दिए हैं, राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, वह किन किन राज्यों में स्थित हैं, और जिस राज्य में नहीं है मतलब उस राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो बताइए। आंसर देखते हैं। मध्य प्रदेश में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, ठीक है, मतलब गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक ये तीनों में हैं, मध्य प्रदेश में नहीं है, या इन 3 राष्ट्रीय उद्यानों में से कोई भी मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घुमाकर पूछा गया है ना। और आजकल एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत चल रहा है, इसी तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? लद्दाख में विंध्याचल के साथ या विंध्याचल श्रेणी के साथ, काराकोरम पर्वतमाला के अंग के रूप में है, या पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में स्थित है? कहाँ पर है? आंसर देखते हैं। काराकोरम पर्वतमाला के अंग के रूप में यह
स्थित है, मतलब जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, पर्वतमाला है ना, वहाँ पर ये स्थित है। कौन सी? सलतोरा पर्वतमाला। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, है ना। आज की इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन शामिल किए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, है ना। आपको यदि ये वीडियो अच्छे लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, जय हिंद।